जय गुरु गणपति सरस्वती अरे मेरी माता, कोई सुमिरो देव महेश जी। अरे जय गुरु गणपति सरस्वती अरे मेरी माता, कोई सुमिरो देव महेश जी। अरे जय जय भारत भारती अरे मेरी जननी, और जय जय भारत देश जी। अरे जय जय भारत भारती अरे मेरी जननी, और जय जय भारत देश जी। अर्ज करूं कर जोर की अरे मेरी मैया, कोई सबको शीश नवाएगी। अरे अर्ज करूं करे जोर के अरे मेरे भैया, कोई सबको शीश नवाएगी। बेदर्दी माँ बाप की अरे मेरे भैया, कोई कथा सुनो चिता लाएगी। अरे बेदर्दी माँ बाप की अरे मेरे भैया, कोई कथा सुनो चिते लाएगी। भाई बहनों, यह बेदर्दी माँ बाप दुख दर्द की कहानी है, जो मैं राठौर कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूं। तो आइए कहानी की ओर। बेदर्दी माँ बाप कहानी तुमको अजब सुनाती हूँ, राठौर कैसेट के माध्यम से तुम सब तक पहुँचाती हूँ। चंदनपुर गांव में उदय भान नाम का एक गडरिया रहता था। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर संसार से चल बसी। तो आगे क्या हो रहा है? छोड़ गई 2 बच्चों को वह उदय भान की प्यारी थी। छोड़ गई 2 बच्चों को वह उदय भान की प्यारी थी। छोटा भैया वीर भान और लाड़ो बहना प्यारी थी। और दूजी शादी होकर आई सुंदर निपुणा नारी थी। जब उदय भान की पत्नी खत्म हो गई तो उदय भान ने दूसरी शादी रचा ली। तो ध्यान दें, दूजी शादी होकर आई सुंदर निपुणा नारी थी। करे ईर्षा उन बच्चों से सौतेली महतारी थी। अरे पत्थर दिल वालों की करनी आगे मैं समझाती हूँ, और राठौर कैसेट के माध्यम से तुम सब तक पहुँचाती हूँ।
वीरभान की 2 संतानें थीं। बड़ी बेटी का नाम लाड़ो था और लाड़ो का भैया छोटा था जिसका नाम वीरभान था। श्रोताओं, यह भाई बहन की जोड़ी अति प्यारी थी। पत्नी के खत्म हो जाने पर उदयभान ने दूसरी शादी तो रचा ही ली थी, लेकिन श्रोताओं, यह स्त्री बहुत ही कुटिल स्वभाव वाली थी। अतः वह इन दोनों बच्चों से ईर्ष्या करने लगी। भगवान की माया से ये भैया और बहन बड़े होने लगे। वीरभान भेड़े चराने जाता और लाड़ो घर का काम करती थी। नित भेड़ी चरावन जाए, उमर जगिलर कहिया। भेड़ चरावन जाए, उमर जगिलर कहिया। नित भेड़ चरावन जाए, उमर जगिलर कहिया। सुबह हो त भेड़ी ले जावे, सुबह हो त भेड़ी ले जावे। अब शाम लौट घर आए, उमर जगिलर कहिया। नित भेड़ चरावन जाए, उमर जगिलर कहिया। नित भेड़ चरावन जाए, उमर जगिलर कहिया। वीरभान भेड़े लेकर पूरे दिन वन वन भेड़ों के पीछे भटकता रहता था और शाम को जब घर पर आता था तो वह सौतेली माँ बिना कारण ही उसे मारती और फटकारती थी। एक दिन की बात है कि भक्तों, जब वह जंगल में भेड़े चरा रहा था तो अकस्मात एक झाड़ी में से एक भेड़िया जो था वो निकला और वीरभान की ओर लपका, लेकिन कुछ सोच समझकर वह रुक गया। किस तरह से? तोय खाऊं या भेड़न खाऊं, खाकर अपनी प्यास बुझाऊं, बिन खाए अब लौट न जाऊं, अपने दिल की बात बताऊं। हाँ हाँ, अरे अब साफ बताए दे, दिल में रहो है क्यों घबराए। अरे अब साफ बताए दे, दिल में रहो है क्यों घबराए। अरे अब साफ बताए दे, दिल में रहो है क्यों घबराए। भेड़िया को देखकर वीरभान भयभीत हो गया और उसकी बात सुनकर जवाब देने लगा, भैया हम अपने माता पिता से पूछे आए, अपनी बहना से पूछे आए, फिर हम तुम्हें बता दिए और जैसा हमारे माता पिताजी कहेंगे वैसा तुम कर लेना। क्या बोला है? अरे माता पिता को पूछने जाऊं, प्यारी बहना से मिल आऊं, लौट अभी मैं वापस आऊं, झूठ कभी मैं बोलत ना हूं। हाँ हाँ हाँ, अरे मुझ रहम बिचारो, अरे मुझ रहम बिचारो, मैं तो बिना मैया को लाले। अरे मुझ रहम बिचारो, मैं तो बिना मैया को लाए। अरे मुझ रहम बिचारो, मैं तो बिना मैया को लाए। लड़के की बात सुनकर
उस भेड़िया ने कहा ठीक है, अगर तुम ये कह रहे हो तो जाओ, लेकिन वापस आओगे? हाँ भैया, हम जरूर आएंगे। देखिए आज वो लड़का क्या कह रहा है। माता पिता से पूछ के अरे मेरे भैया, निज बहना से मिली आऊजी। अरे मात पिता से पूछ के अरे मेरे भैया, कोई बहना से मिले आओ जी। भेड़िया कहने लगा जा तो रहे हो भैया, वापस जरूर आना। आगे क्या बोला, ध्यान रहे मेरी बात को अरे मेरे भैया, कोई देर लगन ना पाई जी। अरे ध्यान रहे मेरी बात को अरे मेरे भैया, कोई देर लगन ना पाए। अरे ध्यान रहे मेरी बात को अरे मेरे भैया, कोई देर लगन ना पाई जी। अरे ध्यान रहे मेरी बात को अरे मेरे भैया, कोई देर लगन ना पाए। यह सुनकर वीरभान अपने घर आया और माता पिता से कहने लगा, मैया मैं भेड़े रहो चराई, बनी में जाई सत्य बतलाऊ। झट झपट भेड़िया आई रे, बोलो अब किसको खाऊं। पिताजी, हाँ पिताजी, जंगल में एक भेड़िया है, वह यह कह रहा है कि मैं तुझे खाऊं या तेरी भेड़ों को। आगे बोला, अब देवो यतन बताए कहूं क्या जाए, लौट में जाऊं लौट में जाऊं। किस बात भेड़िया से जाकर मैं अपने प्राण बचाऊं। और इतनी सुन के उदय भानु ने निज बेटा को दई ललकारी, और भेड़ एक भी गायब हो गई तो हम दीन जान से मारी। जिस समय वीरभान ने अपने पिताजी से पूछा है तो उदयभान ने यह कहा कि वीरभान, जितनी भी भेड़ें तुम चराने के लिए ले जाते हो, अगर इन भेड़ों में से एक भी भेड़ कम हो गई तुम्हारी जान चली जाएगी। आगे क्या बोला, अरे दांती पीस के डाहिन बोली, भेड़ एक भी जो मर जाई। देखिए भक्तों, इधर तो उदयभान ने वीरभान से ये कहा, और आज वीरभान की सौतेली माँ क्या कह रही है, अरे दांती पीस के डाहिन बोली, भेड़ ये कभी जो मर जाई। और सत्य बयान करूं मैं दुश्मन तेरो मांस रांध के खाई। क्या सोचा है वीरभानु, भैया
इतनी सुन के बात लला मन ही मन घबरावे। भैया इतनी सुन के बात लला मन ही मन घबरावे। मन ही मन घबरावे, बहन भैया को समझावे। भैया इतनी बहनों इतनी सुन के बात लला मन ही मन घबरावे। माता पिता की बात सुनकर वीर भानु दंग रह गया। उसने सोचा कि हमारे बेदर्दी माँ बाप कैसे हैं, कैसे हमारे माँ बाप हैं जिनके लिए मैं भेड़ के बराबर भी नहीं हूं। आज वह वीरभान अपनी मैया की याद करके फफक फफक कर रोया और वापस जंगल को चल दिया। इधर लाडो बहन भैया की कलाई पकड़कर कहने लगी कि भैया पीठ दिखाए जात बिरननी का जल्दी मुख दिखलइयो रे। लाडो बोली भैया तुम जल्दी से आना। आगे क्या कह रही है? हमसी अभागिन बहना को मत भूल बिरन तुम जइयो रे। भेड़ भेड़िया को देकर तुम अपने प्राण बचाइयो रे। बेदर्दी माँ बाप की भैया बात ध्यान मत लइयो रे। दाहिर मौसी बनी पिता ने धर लइया जो निठुराई रे। और बचपन में मेरी मैया मर गई दुख सहे ना जाई रे। भैया 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 और बहन का बहुत ही पवित्र नाता होता है। इस नाते को तुम निभाना भैया, मुझे छोड़ मत देना। आगे क्या बोली? बिना तुम्हारे ओ बिरना में कैसे मुख दिखलाऊंगी। आवेगी वो याद बखत पे रोई रोई मर जाऊंगी। अरे रोई रोई बहना भैया से कह रही जी। रोई रोई बहना भैया से कह रही जी। ए जी वह तो नैनन हमें वह तो नैनन नीर बहाते रोई रोई बहना भैया से कह रही जी। भैया तुम जंगल को तो जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि मौसी हम दोनों को मरवाना चाहती है भैया, इसलिए तुम अपनी रक्षा करना।
एक भेड़ क्या, चाहे भेड़िया सभी भेड़ों को खा ले तो भी कोई चिंता की बात नहीं भैया। बहन की बात मानकर वीरभान जंगल में चला गया। जब भेड़िया ने उसे देखा तो कहने लगा, कहा कही मैया बाप ने, अरे मेरे भैया मोए दिल की बात बताओ जी। अरे का कही मैया बाप ने, अरे मेरे भैया मोए दिल की बात बताओ जी। दिल बहना के क्या बसी, अरे मेरे भैया दिल बहना के क्या बसी, अरे मेरे भैया निका हमको दे बताई जी। अरे दिल बहना के क्या बसी, अरे मेरे भैया निके हमको दे बताए जी। भेड़िया की बात सुनकर वीरभान ने जवाब दिया, भैया सुनो, माता पिता ने कह दई, अरे मेरे भैया तुम हमको ले अब खाई जी। अरे माता पिता ने कह दई, अरे मेरे भैया तुम्हें हमको ले अभी खाए जी। रोई रोई बहना कही, अरे सुनो भैया अब भेड़ ले तुम खाई जी। अरे रोए रोए बहना कहे, अरे सुन भैया अब भेड़ ले तुम खाए जी। भैया मेरे माँ बाप ने कह दिया कि तुम मरो या जिंदा रहो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मगर मेरी एक भी भेड़ गायब नहीं होनी चाहिए, और अगर गायब भी हो गई तो तुम्हें जान से मार देंगे। मगर भैया मेरी बहन ने रो रो कर यह कहा कि भैया चाहे सभी भेड़ों को भेड़िया खा ले मगर तुम्हारे प्राण बच जाएं। भैया अब हमने आपको बता दिया, तुम्हारी इच्छा है तुम मुझे छोड़ो या मारो। तो भेड़िया बोला, भैया सुनो, बेदर्दी माँ बाप हैं, लेना चाहे जान, माँ जाई बहना तेरी तज देगी निज प्राण। मैं समझ गया कि तेरे माँ बाप तुझे मरवाना चाहते हैं, मगर मैं यदि तुझे खाता हूं तो तेरी बहन रो रो कर मर जाएगी। इतना कहकर भेड़िया ने क्या किया, अरे नहीं पल की देर लगाई, अरे नहीं पल की देर लगाई और धरनी पे भेड़ गिराई। अरे जको मांस लयो है खाई और इत शाम हो न को आई। झपट्टा मारकर भेड़िए ने एक भेड़ को मार खा लिया। इधर शाम को जब वीरभान भेड़ों को लेकर घर आया
तो उसकी माँ ने भेड़ों को गिना, एक भेड़ कम थी। क्रोधित होकर वह वीरभान को फटकारने लगी और बोली, करी तूने चतुराई तो कूदूंगी सबक सिखाई, करी तूने चतुराई तो कूदूंगी सबक सिखाई, करी तूने। आगे क्या कह रही है सूती भैया, तो को पहले ही समझायो, तो को पहले ही समझायो, पर तूने मेरा वचन भुलायो, करी तूने घटियाई, करी तूने घटियाई तो कूदूंगी सबक सिखाई। बता दोस्त, तू एक भेड़ कहाँ कर आया? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तू रहे या ना रहे, मगर मेरी एक भेड़ भी गायब नहीं होने चाहिए। बड़ा ढीठ है तू, हाँ? तूने मेरी बात का ठीक उल्टा काम किया। तुझे आज मैं तेरी करनी का मजा चखाऊंगी। श्रोताओं, माँ की बात सुनकर वीरभानु ने जवाब दिया, मैया मैया मोई मति फटकारो, आखिर में लाल तिहारो, मैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई मैया, एक बार गलती हो गई मैया, उसे तो माफ कर दो। मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। आगे बोला, खोटो है भाग्य हमारा, चाचा जी, खोटो है भाग्य हमारो, आखिर में लाल तिहारो, मैया बचपन में मर गई मैया, तुम बिन को बात पूछैया, मैया खोटो है भाग्य हमारा, मुझसे रूठो बंसी बारो, मैया आगे बोला, बचपन में मर गई मैया, तुम बिन को बात पूछैया, मैया
क्या बोला, प्राणों की भीख मुझे दे दो, प्राणों की भीख मुझे दे दो, तेरा बेटा है लाचार सुनो मैया। माँ, मैंने भेड़ को गंवाकर अपनी जान बचा ली, क्या मैं तुम्हें भेड़ के बराबर भी प्यारा नहीं हूँ माँ? मैया मुझे माफ कर दो। वीर बहन की बात सुनकर वह सांपिन क्रोध से कांपने लगी। इधर तब तक उदय भान भी वहां आ गया। वह उदय भान से क्या कहती है, सुनो पियासु ज्ञान, कुमार शैतान बात नहीं मानी, जान दीनी भेड़ मराई रे अब खूब करी मन मानी। से उस पिशाचिनी ने खुले शब्दों में कह दिया कि अब वीरभानु बहुत ढीठ है, इसने जानबूझकर एक भेड़ मरवा दी। साजन, इस दुष्ट को जल्दी से मार डालो, मैं भेड़ के बदले में इसका मांस रांधूंगी और तभी हमारी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी। अगर तुम मेरा कहना नहीं करोगे मैं अपने प्राण गंवा दूंगी। क्या बोली? सुन प्यारी की बात को मन में करे विचार, इकलौता बेटा मेरा मैं कैसे डारूं मार। सोचने लगा कि हे भगवान, मैं अपने इस बेटे को कैसे मारूं? ये मेरा बेटा अकेला है और मैं अपने हाथों से इस बेटे को मारूं? सोच समझकर वह अपनी पत्नी से बोला, दुष्कर्म करे अधर्म तू धरे, इकलो तो लला तू काहे मरावे, और मारी लला नहीं होई भला जग में तू कैसे मुख
दुख दिखलावे। फंद करे छल छंद करे और तिरिया चरित क्यों नारी दिखावे। परपंच करे मन नाही डरे और नेक लिहाज तोई नहीं आवे। आगे क्या बोला उदय भान, मैंने बचपन से पालो कर कर प्यार, मैंने बचपन से पालो कर कर प्यार। अरे बारे पे मैया छोड़ी। मैं हाथ जोड़कर तुमसे निवेदन करता हूँ कि मेरे कहने से एक बार माफ कर दो। यह भी नादान है, छोटा है। इतनी बात सुनकर वह नागिन की तरफ मुस्कुराने लगी और बोली, क्रोधित हुई डाहिनी कही, सुनो हमारी बात। जो ना मारो दुष्ट को तो कर ले आत्मघात। तिरिया की सुन बात को हो करके मजबूर, उदय भानु कहने लगा, हुई शर्त मंजूर। मजबूर होकर अपने बेटे को मारने के लिए उदय भानु ने हाथ में कटार ले ली। इधर शाम को जैसे ही वीर भानु घर के अंदर घुसा ही था कि उदय भानु ने उसे पकड़ लिया। बंधुओं, उसे नहीं मालूम था, उसे ये मालूम नहीं था कि हमारे माता पिता हमारा काल बन बैठे हैं। पिता के हाथ में कटारी देकर वो प्राणों की भीख मांगने लगा। पिताजी, तुम ये क्या कर रहे हो? चरण गिरो भैराई लला की छुट गई डिडकारी। और रोई रोई की कहे पिता मुझ पे भूल भई भारी। और रोई रोई की कहे पिता मुझ पे भूल भई भारी। पिताजी, हमसे भूल हो गई। मैं अगर ये पहले जानता कि भेड़ के बदले में हमारे प्राण जाएंगे तो मैं ऐसी भूल कभी नहीं करता। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मरी मेरी बचपन में मैया, और बारे बारे हदे पिता हम दो बहन भैया। कंठ से तुमने चिपटाओ और कियो प्यार दुलार ने सब तुमने बिसराओ। पिताजी, मुझे प्राणों की भीख दे दो। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पिताजी, मुझे माफ कर दो। भीख प्राणन की दे दीजिए और रोई रोई की बहन मरे निक ख्याल तनिक कीजिए। देखिए श्रोताओं, आगे क्या हो रहा है। भैया तनिकन आई दया, पिता ने बेटा हन दो है। भैया तनिकन आई दया, पिता ने बेटा
लाड़ो की भीख मांगता रहा, मगर उस बेदर्दी बाप को तनिक भी दया नहीं आई। इधर वह सौतेली माँ मांस को रांधने लगी। उसी समय लाड़ो का घर में आना हुआ, जो कि वीर भानु की बहन थी। जब लाड़ो घर में आई, वीर भानु कहीं दिखाई नहीं पड़ा, तो मैया से पूछने लगी, मैया, हाँ मैया, भैया कहाँ है? ने कहा हमें बता दो। क्या बोली लाड़ो? मैया भेदु बताई दे, अज कहाँ गयो मेरो वीर भतरिया ना दिखे। अरे मैया भेद बताई दे, अज कहाँ गयो मेरे वीर भतरिया ना दिखे। ए भूख होई गो लाड़ी लो, दिल नाही बंधत है धीर भतरिया ना दिखे। अरे भूख होए गो लाड़ी लो, दिल नाय बंधत है धीर भतरिया ना दिखे। माँ, मैंने सुबह से भैया नहीं देखा। मैया जल्दी से भैया को बुला दो, मुझे भूख लगी है। और जब तक भैया नहीं आएगा तब तक हम खाना भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हम दोनों लोग साथ ही साथ खाना खाते हैं। मैया बुला दो ना। यह सुनकर वह सौतेली माँ क्या बोली, कहाँ गयो किने भकिलायो तेरा भैया असल गमार करे नित शैतानी। अरे कहाँ गयो किने भगिलियो तेरो भैया असल गमार करे नित शैतानी। क्यों रोबती चिल्लाती है तू, भोजन ले अब खाए करे मत हैरानी। अरे क्यों रोबती चिल्लाती है तू, भोजन करे खाए करे मत हैरानी। तेरे भैया को तो मैं नहीं जानती, अगर तुझे भूख लगी हो तो खाना खा ले। मैंने आज बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। और इतना कहकर सौतेली माँ ने क्या किया कि भोजन थाली में रख लाई। हुआ क्या श्रोताओ, उसी समय आरे भरी कटोरी मांस की जब बहना के ढींग आई, जन उंगल हिलाई निहार रे। हाँ उंगली लाई निहार रे, मुंदरी भी बड़ी दिखाई।
उसने मुद्री वाली उंगली को देखा, वैसे ही भैया भैया कहकर बिलखने लगी। आज लाडू किस तरह से रो रही है। उंगली लेके हाथ बहन ने बार बार पुचकारो, और काली पिंजड़ा करके तोता कर गयो आज किनारो। खाली पिंजड़ा करके तोता कर गयो आज किनारो। जाऊं, मेरा भैया मुझे छोड़कर चला गया। आगे क्या बोली। बागी फूट गए बाई दिन मेरे भैया स्वर्ग सिधारी, और जिस डाली पे फूल खिले थे टूट गई वह डाली। बाबुल ने नहीं दया बेचारी, मात बनी हत्यारी, और कुल का दीपक बुझा दिया अब रैन भई अंधियारी। हाँ, कुल का दीपक बुझा दिया अब रैन भई अंधियारी। छोड़ गयो बहना को भज गयो किरण हमारो, और खाली पिंजड़ा करके तोता कर गयो आज किनारो। क्या बोली लाडो। भैया भैया मेरा एक भैया था और वो भी हमें छोड़ के चला गया। क्या कह रही है। जब जब आवे रक्षा बंधन याद तेरी मोहे आवे। भैया जब जब रक्षा बंधन आएगा, भाइयों के कलाई पर बहनें राखी बांधेगी, मुझे देखकर भैया तुम्हारी याद आएगी, याद आएगी भैया। जब जब आवे रक्षा बंधन याद तेरी मोहे आवे, और सबकी बहन राखी बांधे हमसे को बंधवावे। भैया दोज खाई को मेरी कौन तिलक करवावे, और वक्त परे पे वो मेरे भैया को मोए भात पिलावे। ये तुमने क्या कर दिया भैया, मुझे छोड़ के तुम चले गए। क्या करूं भैया मैं, क्या करूं। वक्त परे पे ओ मेरे भैया को मोए भात पिलावे। भैया दोज खाई को मेरी कौन तिलक करवावे। दीन बंद दुख सबके टारे, टारो दुख हमारो। खाली पिंजड़ा करके तोता उड़ गो आज। श्रोताओं,
इस तरह बहन विलाप करती रही और उंगली को लेकर गंगा में विसर्जन करने के लिए चली ताकि भैया की आत्मा को शांति मिले। किस तरह से जा रही है लाडो? लेकर उंगली निज भैया की चली गंग के तीर, रोबत जावे बिलखत जावे बहे नैन से नीर। भ्रात मेरो प्राणन प्यारो आज सुरलोक सिधारो, भ्रात मेरो प्राणन प्यारो आज सुरलोक सिधारो। हमारी तनिक न दया बिचारी, कहाँ मिले गो भैया फूटी तकदीर हमारी, कहाँ मिले गो भैया फूटी तकदीर हमारी। साथ साथ अंगना में खेलो, साथ साथ अंगना में खेलो, गयो क्यों वीर। भ्रात मेरो प्राणन प्यारो आज सुरलोक सिधारो, भ्रात मेरो प्राणन प्यारो आज सुरलोक सिधारो। इस प्रकार रोती बिलखती वह बेचारी गंगा के किनारे पहुंची और जैसे ही गंगा में उस उंगली को बहाने को हुई तो क्या हुआ? गंगा जल के छुअत ही वो उंगली कोई तोता बने उड़ी जाए जी। अरे देखो उंगली को, उंगली तोता बने उड़े जाएगी। आकाश में उड़ता हुआ तोता अपनी बहन से बोला कि बहन चिंता फिकर भी सारी दे मेरी बहना, हम मिले एक दिन आई जी। अरे चिंता फिकर भी सारी दे मेरी बहना, हमें मिले एक दिन आएगी। इतनी बात कह के वो तोता उड़त वो हुआन पहुंचो जहाँ पे एक दर्जी कपड़ा सिल हुआ तो वो तोता बड़े मीठे स्वर में बोलन लगो। का बोलो वकील भैया? बाप ने काटो मैया ने रांधो, मेरी बहन करो उद्धार जी। अरे बाप ने काटो मैया ने रांधो, मेरी बहन करो उद्धार जी। तोता बोलन लगो कि बाप ने काटो मैया ने रांधो, मेरी बहन करो उद्धार जी। तोता की बात जब दर्जी ने सुनी तो बड़ी अचंभे में पड़ियो। सोचने लगो चू तोता कैसो? दर्जी ने कही भैया जन्म से तोता तुम नहीं, अरे मेरे भैया मोए सारो भेद बताओ जी। अरे जन्म से तोता तुम नहीं, अरे भैया मोए सारो भेद बताई। तोता ने कही भैया क्या तो हम देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है भैया बोलो? शर्त हमारी जो है कि हमारे लिए एक थैला बनाए दे और हम जो तुम्हें सारी बात बता दिए। दर्जी ने कही ठीक है भैया, जा कौन सी बड़ी बात, अब हाल बना देते। सुबह ने एक के बदले दो थैला तैयार कर दे।
तोता ने बात फिर कही। अब जब तोता ने बात कही तो कह के तोता हूं तक फिर चल दो और उड़त वो हुन पहुंचो जन लोहार औजार बना रहे थे। तो तोता बोलो टीटू भैया बाप ने काटो मैया ने रांधो, ए बाप ने काटो मैया ने रांधो, मेरी बहन करो उद्धार जी। अरे बाप ने काटो मैया ने रांधो, मेरी बहन करो उद्धार जी। अरे बाप ने काटो मैया ने रांधो, मेरी बहन करो उद्धार जी। अरे बाप ने काटो मैया ने रांधो, मेरी बहन करो उद्धार जी। तोता की बात सुन के लोहार पूछन लगो भैया ए भैया हाँ जो तो बड़ी अजीब बात कहा कि तोता कैसे बोल लो सुनो। लोहार ने कही भैया हमें दोबारा से बताओ तुम हमें जन्म की तोता ना लगा। तोता ने कही भैया तुम अगर पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बता दी दोबारा, लेकिन हमारे ना 2 चाकू बना दे। तो लोहार ने कही भैया जो कौन सी बड़ी बात है अभ्याल बना। तो लोहार ने 2 के बदले 4 तकुआ बना दे और तोता ने वे चाकू ले अपने झोला में डाल ले और वह बात लोहार को समझाई और उड़ियो। उड़त उड़त तोता अब सुनार के पास गो और बोलो ए बाप ने काटो मैया ने रांधो, मेरी बहन करो उद्धार जी। अरे बाप ने काटो मैया ने रांधो, मेरी बहन करो उद्धार जी। तोता की मरम भरी बात जब सुनार ने सुनी तो सोचन लगो जो कोई साधारण तोता तो ना है। फिर कही कि भैया जन्म से तोता तुम नहीं, अरे मेरे भैया मोई सारो भेद बताओ जी। अरे जन्म से तोता तुम नहीं हो मेरे भैया, मोए सारो भेद बताओ जी। तोता बोला बता तो दूंगा मगर यदि तुम हमें स्त्रियों के सभी आभूषण बना दो तो। सुनार ने सुनकर सभी आभूषण बना दिए। तोते ने वे आभूषण झोले में डाले और अब वो बीती कहानी सुनाकर उड़ गया। उड़ते उड़ते वह एक बाग में पहुंचा। वहीं एक पुराने पेड़ की खोकाल में घोंसला बनाकर रहने लगा।